हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के असाइनमेंट फाइल की, जिसमें हम इस वीडियो में पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 आपका कॉमर्स पेडागोजी होगा। पेपर 1 आपका कॉमर्स है एंड पेपर 2 आपका इकोनॉमिक्स है। तो मैंने ऑलरेडी कॉमर्स पेडागोजी असाइनमेंट की एक सैम्पल फाइल को शेयर कर दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको वहां से देख सकते हो और उससे हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपके पेपर 1 के अदर टॉपिक्स को यूनिट वाइज डिस्कस करूंगी, जिससे कि अगर आपको उन अदर टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक पर फाइल को लिखना हो तो आप उसको लिख सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि जो हम असाइनमेंट लिखते हैं उसमें हम किसी भी टॉपिक को उठा करके उसको लिख सकते हैं। जो भी हमारा फेवरेट टॉपिक है, जो हमें इजी लगता है, जो हमें अच्छे से समझ में आया, उस टॉपिक को हम ले करके और उस पर असाइनमेंट लिख के सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं उन टॉपिक्स को शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा अगर उन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक पे आपको डिटेल में उसका कंटेंट चाहिए होगा तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 आपका अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन है। यूनिट 1 में ये सभी आपके चैप्टर्स हैं और आप इन चैप्टर्स में से कोई भी टॉपिक लेकर के उस पर असाइनमेंट लिख सकते हो। फर्स्ट जो आपका है वो है मीनिंग, नेचर, स्कोप, स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स अमंग वेरियस सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। सेकेंड है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव विद डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स एज सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। थर्ड है आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स एंड कॉमर्स टीचिंग एट हायर सेकेंडरी स्टेज। फोर्थ है आपका डोमेन्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निक्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। फिफ्थ है रोल ऑफ कंटेम्प्रेरी एकेडमिशियन जर्नल्स एंड नॉलेज डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस ऑफ कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। एंड सिक्स्थ है आपका रोल ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स इन डेवलपिंग एजुकेशन, सोसाइटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट है आपका सब्जेक्ट कंटेंट। इसमें जो भी चैप्टर्स हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। वैसे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इजी जो असाइनमेंट बनाना लगता है वो इसी यूनिट से लगता है, क्योंकि आपको ईजिली इसका मटेरियल मिल जाता है। तो आप चाहो तो आप इसमें भी जो भी टॉपिक मेंशन है उस पर अपना असाइनमेंट लिख सकते हो। फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ बिजनेस, मीनिंग, स्कोप ऑफ बिजनेस, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन बिजनेस। सेकेंड है आपका बिजनेस एथिक्स, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप, मीनिंग एंड काइंड्स। थर्ड है आपका पार्टनरशिप फर्म्स, मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, एप्लीकेबिलिटी, कंटेम्प्रेरी इशू इन बिजनेस, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, एडवांटेजेस ऑफ बैंक अकाउंट्स। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको ईजिली नेट पे अवेलेबल हो जाएंगे और आपको उसमें किसी भी टाइप का डाउट भी नहीं होगा, तो आप इन टॉपिक्स को भी ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3। इसमें आपका फर्स्ट है मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग कॉमर्स। जो भी टीचिंग कॉमर्स में मेथड्स और अप्रोचेस लगते हैं, लाइक लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर टेक्निक, डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, टीचिंग थ्रू गेम्स, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, केस स्टडी मेथड। सेकेंड है आपका रीसेंट ट्रेंड्स इन कॉमर्स टीचिंग, टीम टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, peer learning. Third है skills required by professional commerce teacher, avenues available for professional growth. Fourth है a critical appraisal of the syllabus and textbooks of commerce of higher secondary class. अब बात कर लेते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आपका फर्स्ट है इंस्ट्रक्शनल मीडिया, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया, स्कोप ऑफ यूजिंग इंस्ट्रक्शनल मीडिया इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स, ऑडियो विजुअल एड्स, use of software and hardware in teaching of commerce, use of workbooks, practice sets and worksheets, textbooks, reference books and journals. Next है co-curricular activities in teaching commerce and their utility in strengthening learning of commerce discipline. Third है evaluation in commerce teaching, preparation of model question paper along with its blueprint from textbook of commerce, type of test in commerce, evaluation of assignment and project work,
continuous and comprehensive evaluation। तो ये आपके 4 यूनिट्स थे और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स थे। तो इन यूनिट्स में से जो भी टॉपिक आपको इजी लग रहा है और जिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो, उस टॉपिक को आप चूज़ करके उस पे अपना असाइनमेंट लिख सकते हैं। असाइनमेंट कैसे लिखना है, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, वो आप सैम्पल असाइनमेंट से देख सकते हो।